22 अप्रैल को पहलगाम में जिस वक्त आतंकी हमला हुआ, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर थे। लेकिन जैसे ही उन्हें इस आतंकी हमले की खबर मिली, उन्होंने फौरन अपना दौरा बीच में ही खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री भारत लौट आए। पहलगाम आतंकी हमले ने पीएम मोदी का गुस्सा इस कदर भड़का दिया कि उन्होंने विमान में ही ठान लिया कि अब आतंक का समूल नाश ही इस बीमारी का परमानेंट इलाज है। इसीलिए मोदी जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने सबसे पहले एनएसए अजीत डोभाल से एयरपोर्ट पर पहलगाम आतंकी हमले की रिपोर्ट ली और आतंक के सर्वनाश का खाका रचना शुरू कर दिया। और मोदी के इस मिशन की शुरुआत आतंकिस्तान पर उस स्ट्राइक से हुई जिससे आतंकिस्तान की पीठ पर भारत के पंजे का निशान उभर आया। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए शुरुआत कूटनीति से की। शुरुआती किलेबंदी के जरिए पहले पाकिस्तान के खिलाफ हर तरफ मोर्चेबंदी की। जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक पाकिस्तान को अपने बहुपाश में कसा और फिर शुरुआत की उस मिशन की जिसका दर्द पहलगाम आतंकी हमले के 1 महीने बाद आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि पीएम मोदी ने स्ट्राइक से पहले ही दुश्मन और उनके हमदर्दों को अपना सख्त तेवर दिखा दिया था। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. आतंकिस्तान प्रायोजित जिस आतंकवाद को भारत पिछले कई दशकों से झेलता आया है, मोदी भारत को उस नासूर से आजादी दिलाने की कसम पहले ही खा चुके हैं। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देकर आतंकियों ने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी समझ चुके थे कि आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान ऐसे नहीं मानने वाला। इसीलिए पीएम ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की शुरुआत भले ही कूटनीति से की, लेकिन भारत के मजबूत पंजों के इस प्रहार से पाकिस्तान का हर छोटा बड़ा नेता बौखलाने लगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान बिलबिला रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप थे। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस चुप्पी के पीछे राज क्या है। पाकिस्तान को यह भनक लग ही नहीं सकी कि मोदी की इस खामोशी के पीछे उस एक्शन की तैयारी है जिसे पाकिस्तान पहले भी साल 2016 में झेल चुका है। और अचानक एक रोज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इसका इशारा भी कर दिया। मोदी ने कह दिया कि पहलगाम आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले आतंकियों को भारत चुपचाप नहीं सहेगा। भारत आतंकियों को कल्पना से परे जवाब देगा। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को सुनते ही पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई। पाकिस्तान का आतंकी जनरल मुल्ला मुनीर और उसकी सेना में खलबली मच गई। पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट तेज हो गई। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान भारत का इशारा भांप पाता, वो दिन आया जब आतंकियों को पालने वाले मुल्क को वो सबक मिला जिसके नतीजे से निकला सन्नाटा आज भी पाकिस्तान में कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, कश्मीर में ओजीडब्ल्यू के खिलाफ बड़ा अभियान जारी है। पहलगाम हमले के बाद में 3600 ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकियों को हथियार पहुंचाते थे ये ओजीडब्ल्यू, आतंकियों को खुफिया जानकारियां भी देते थे। लश्कर और जैश के हैंडलर के संपर्क में भी थे ओजीडब्ल्यू। सोशल मीडिया ऐप के जरिए हैंडलर्स के साथ बातचीत किया करते थे। ओजीडब्ल्यू से हथियार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर है। और ग्राउंड जीरो से पहलगाम से समय हमारे साथ मीनाक्षी जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, पहलगाम हमले को 1 महीना हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जवाब भी दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है। क्या अपडेट है पहलगाम से?
बिल्कुल, देखिए सृष्टि, लगातार यहाँ पर उन लोगों की शिनाख्त की जा रही है जो आतंक के मददगार हैं या आतंकियों के मददगार हैं। इसके पहले भी हमने देखा था कि एक पूरी लिस्ट जारी की गई थी जिसमें 14 एक्टिव आतंकियों के नाम थे, उसमें से 6 आतंकियों का तो सफाया हो चुका है, बाकी जो बचे हुए 8 आतंकी हैं उनकी तलाश भी तेज कर दी गई है। इसी के साथ जो हैंडलर है उनकी तलाश की जा रही है। अगर मैं पहलगाम की बात करूँ तो 1 महीने बाद यहाँ पर थोड़ी शांति जरूर नजर आती है, लेकिन अभी लोगों की जो जिंदगी है वो पटरी पर लौटने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। वहाँ के तमाम लोगों से हमने बातचीत भी की, उनका भी यही कहना था कि देखिए पर्यटक आने शुरू हो गए हैं, लेकिन हाँ, लोगों के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भय है, लेकिन वो भय उन्हें पहलगाम तक पहुंचने से रोक नहीं पा रहा है। अगर बात श्रीनगर की जाए तो श्रीनगर तक भी टूरिस्ट का पहुंचना लगातार जारी है, उसी तरीके से वो पहलगाम की तरफ भी बढ़ते हैं। दूसरी तरफ एनआईए इस पूरे केस को आगे सॉल्व करने में लगी हुई है, तो जो ग्राउंड लेवल पे कार्य हो रहा है वो अलग हो रहा है कि अगर कोई भी ऐसा कोई एक्टिव सेल है या फिर कोई भी ऐसा कोई आतंकी है जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उन सभी पर शिकंजा कसा जा रहा है और उसकी जो तैयारियां हैं वो जगह जगह पर देखने को भी मिलती हैं। श्रीनगर से अगर आप पहलगाम की तरफ आएंगी तो जगह जगह सिर्फ और सिर्फ आपको आर्मी की चेक पोस्ट मिलेंगी जहाँ पर आपसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद आगे बढ़ने दिया जाएगा। यानी अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो कहीं पर भी खत्म नहीं हुआ है। यानी उन जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जहाँ पहलगाम की वादियों से होकर के वो आतंकी आए थे, लेकिन सर्च ऑपरेशन समाप्ति की ओर अभी बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा है, जैसा कि सरकार की तरफ से भी ये बताया गया था। ऑपरेशन जारी, यही वजह है कि कश्मीर से लेकर जम्मू तक तमाम जगहों पर सर्च ऑपरेशन के बीच शोपियां और त्राल में बड़ी सफलता मिली, जबकि किश्तवाड़ में भी लगातार ऑपरेशन जारी है, मुठभेड़ जारी है। धन्यवाद आपका मीनाक्षी जानकारी के लिए। पहलगाम आतंकी हमले का जवाब पहले भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक हमले से दिया, जिसने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी। खासकर सिंधु नदी के पानी की प्यास ने पाकिस्तान का हलक ऐसा सुखाया कि पाकिस्तान के सियासी नेता बौखला गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ये सोच नहीं सकता कि ये तो बस शुरुआत है, भारत आगे वो करने की तैयारी में है जो उन्हें दिन में ही तारे दिखा देगा, और आगे अब यही होने वाला था। रिपोर्ट देखिए। प्यासे को पानी और हर भूखे को रोटी चाहिए, लेकिन आतंकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जिसकी भूख गोलियों और बारूदी धमाकों से मिटती है, और भारत वक्त वक्त पर उसकी ये ख्वाहिश पूरी करता आया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ वही किया। भारत ने पहले पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक की, फिर पीएम मोदी आगे की रणनीति बनाने में जुट गए। इसीलिए जब सिंधु के पानी की प्यास में पाकिस्तानी नेता तड़प रहे थे, शहबाज के मंत्री भारत को परमाणु हमले की धमकियां दे रहे थे, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे, क्योंकि वो मन बना चुके थे कि अब पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों का जवाब बातों से नहीं, बारूद से देने का वक्त आ गया है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। और पीएम मोदी ने बाकायदा पाकिस्तान को यह संदेश डंके की चोट पर दिया। जिस वक्त पाकिस्तान के मंत्री भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, मोदी ने ऐलान कर दिया कि भारत पहलगाम आतंकी हमले का जवाब लेकर रहेगा। भारत पहलगाम आतंकी हमले पर चुप नहीं रहेगा, भारत आतंकियों को कल्पना से परे जवाब देगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है